ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत टाइम के बाद अपन एक स्ट्रेटेजी सेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फुल स्ट्रेटेजी है, इन पे अपन देखेंगे। ये हो गई अपनी जेई 2026 जी आई टी स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो इसमें देखो क्या है। सबसे पहले जो है पूरा जो एक दिन होता है, ठीक है, उसको अपन ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया टोटल, ठीक है। एक होता है कि रिवीजन टाइम होता है, ठीक है, पूरे दिन में से एक टाइम होता है रिवाइज करने का। एक टाइम होता है फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का, ठीक है। एक होता है केमिस्ट्री का, एक होता है मैथ का, और एक होता है डीप सेशंस का, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अब एक चीज़ है, थोड़ा सा जो है जो हम स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज क्या कर रहे हैं कि हम क्या करते थे पहले, ऐसा करते थे कि एक चैप्टर लेते थे, उसी को 2 दिन 3 दिन करते रहते थे, ठीक है। ओके। अब हम क्या करेंगे कि रोज का रोज जो है हम फिजिक्स भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे और मैथ भी करेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, देखो, इससे होता ये है कि जैसे लाइक पूरा एक दिन होता है, ठीक है, 24 घंटा। अब उसमें 10 7 या 8 घंटा सिर्फ मैथ पढ़ रहे हो, सिर्फ मैथ कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि दिमाग सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट मीन्स मतलब बोर हो जाता है, थक जाता है कि भाई सिर्फ मैथ ही कर रहा हूँ, मैथ 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 मैथ। फिर दूसरे दिन में मैथ कर रहे हो, तीसरे दिन में मैथ कर रहे हो, लाइक तो काफ़ी दिमाग का मतलब एक अलग टाइप सा हो जाता है। फिर फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, तो वो नहीं करना है आप, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, आप यहाँ से इस तरीके से करेंगे कि रोज का रोज जो है मैंने पूरा स्केड्यूल कर दिया, ठीक है। ये 5 पार्ट्स होंगे। देखो, सुबह में क्या होगा, 4 से 7 बजे तक, ठीक है, एक रिवीजन टाइम होता है। रिवीजन टाइम 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। और मॉर्निंग में करेंगे हम ये रिवाइज, ठीक है। रिवीजन टाइम जो होता है मॉर्निंग में होता है, और जो डीप सेशन होता है वो रात का होता है, लास्ट में, नाइट में, ठीक है। जब पूरी अंधेरी रात होती है, होती है ना, रात होती है तो पूरा काला, ब्लैक, सो डीप डार्क। तो वहाँ पे क्या होता है, डीप सेशन चलता है, डीप डार्क में डीप सेशन चलता है, ठीक है। तो आप देखो मॉर्निंग में, ठीक है, जैसे आप सो के उठना है, ठीक है, फ्रेश व्रेश होने के बाद फिर क्या करना है, रिवीजन टाइम करना है, रिवीजन स्टार्ट करना है। अब ये देखो रिवीजन जो है 3 घंटे का जो है रिवीजन, उसमें से क्या करोगे, इसमें से जो है तुम करोगे 50 मिनट्स फिजिक्स, ठीक है। फिर 50 मिनट्स केमिस्ट्री एंड 50 मिनट्स मैथ, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास 10 10 मिनट का वो बीच में रेस्टिंग पॉइंट आ जाता है, तो फिर हो गया तुम्हारा कितना कंप्लीट, सुबह का 3 घंटा, ठीक है। सुबह का 3 घंटा कंप्लीट हो गया पूरा रिवीजन में। अब बात ये होती है कि रिवीजन जैसे सुबह करोगे, ठीक है, तो क्या होता है कि सुबह सुबह ना आप रिवीजन कैसे करोगे, ऐसे सिर्फ देख देख के तो नहीं करोगे, लाउडली करोगे। लाउडली मीन्स ऐसे बोल बोल के, ठीक है। MORNING मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, ठीक है ना, ऐसे तो बोल बोल के करोगे, और पेंसिल भी रखोगे साथ। तो होगा क्या कि जब बोलोगे सुबह सुबह तो भूख लगती है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, पूरा लाइक अपन कुछ नहीं खा रखे होते पूरी रात, 5 6 घंटे, ठीक है। तो क्या होता है, पूरा भूख लगता है, तो इसलिए मॉर्निंग सुबह में क्या करना है, हाँ, अच्छा कुछ खा लो, ठीक है, सो दैट यू कैन रिवाइज लाउडली, ठीक है ना, यू कैन रिवाइज लाउडली, सो ईट समथिंग, ओके। ओके, चलो। अब क्या होती है, सुबह का देखो सबसे बेस्ट 3 घंटा निकल गया, ठीक है। और एक चीज़ और कर लेना, ठीक है, सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ। जैसे कि फजर की नमाज, ठीक है, फजर है ना, फजर, फजर फजर जो भी है, इंशाल्लाह। तो फजर की नमाज जो है ना वो अटेंड करना, राइट, ठीक है। वहाँ पे कहते 4 4:30 बजे होती है, हाँ। तो 4:50, 4 से 4:50, हाँ वही, ठीक। तो एक टाइम 5 10 मिनट, 10 मिनट लगता है, वो जो 10 मिनट रेस्ट पॉइंट होता है वो उसी में कर लो, ठीक है। सुबह उठो, 4 से 4:50 करो अपना वो, लाइक एक रिवीजन ले लो, ठीक है, ब्रश करके। और हाँ, ऐसे नहीं ब्रश करना है, ठीक है, फ्रेश होना अच्छे से, ठीक है, मुँह कान धो के अच्छे से एकदम पूरा फ्रेश माइंड हो जाना है। उसके बाद, हाँ, तो उसके बाद क्या करना है तुम्हें, अब 4 बजे तुम पढ़ाई अगर स्टार्ट करोगे तो हो सकता है तुम्हें 3:50 पे उठना पड़े, ठीक है। 3:50 पे जो है जग जाओ, अलार्म लगा लो, ठीक है। कुछ दिन के बाद हैबिट हो जाएगा ऑटोमेटिक, फिर वो अपने आप हो जाएगी। तो 3:50 पे अगर करते हो तो रेडी होने में 10 15 मिनट, तो 4 से 4:50 कर लो एक स्लॉट। उसके बाद जो 10 मिनट का ब्रेकिंग सेशन होता है, ब्रेक सेशन, उसमें से क्या करो, फटाक से वजू करो एंड देन
जो है फजर की नमाज पढ़ लो, ठीक है, दैट्स ऑल। 2 रकात फ़र्ज एंड 2 रकात सुन्नत, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद फिर 5 से 5:50 फिर रेस्ट लो, और 6 से 6:50, 7 बज गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 7 से 8 1 घंटा जो है तुम्हारी जो मर्जी करो, लाइक उसमें, ठीक है, कुछ अगर इधर उधर का जो भी करना है, ठीक है, अपना कर लो। उसके बाद आता है 8 से 11, ठीक है। इसमें क्या करना है, फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो या मैथ करो, जो भी कोई एक सब्जेक्ट पिक कर लो, ठीक है। तो बेस्ट होगा कि हम कोई भी एक सब्जेक्ट, मतलब जो भी तुम्हें लगे कि हाँ भाई फिजिक्स करना है पहले, या मैथ केमिस्ट्री जो भी करना है, ठीक है, तो वो एक कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, इसमें भी 3 घंटे का स्लॉट लगाओगे, ठीक है। 3 घंटा लगातार कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। ओके, जेई मेंस के। अब फिर आता है हमारे पास 11 बज गए, ठीक है, 8 से 11। अब क्या होता है, अब जो है क्या है कि खाना पीना 11 से 12, फिर 1 घंटा मैंने रेस्ट दिया है, ठीक है, 1 घंटा यहाँ पे ब्रेकिंग टाइम है। तो इसमें क्या करो, जो भी करना है, नहाना वगैरह जो भी है, आ, ठीक है, कर लो। फिर हो गया ये, फिर तुम सेकंड स्लॉट कंप्लीट करोगे। उसके बाद होता है 12 से 3 हो गया, ठीक है। अब 3 से 4 1 घंटा फिर से ब्रेक है। तो इसमें क्या करो, जो भी करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है, अगर कुछ काम नहीं है तो सबसे बेस्ट है कि 1 घंटे का है ना ब्रेक, तो इसमें देखो क्या करना है, 40 मिनट का क्या करो ऐसे, 40 से 45 मिनट का अलार्म लगाओ, ठीक है, कि 45 मिनट के बाद अलार्म बजना चाहिए। तो और एकदम बगल में, ठीक है, अलार्म लैपटॉप में भी लग जाता है, ठीक है। लैपटॉप में अलार्म यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है, अलार्म सर्च करोगे और उसमें सेट कर लोगे। और लैपटॉप को बंद मत करना, वैसे ऐसे खोल के ही रखना, ठीक है, मतलब ऐसे वो ऑफ हो जाएगा, चलेगा, शट डाउन मत करना, ऐसे बस उठा के रखना, ठीक है, उसको गिराना मत, ऐसे शट बंद कर, उसको नीचे मत करना, ऐसे खोल के रखना लैपटॉप, और बस रख देना, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि 45 मिनट्स के बाद एग्जैक्टली वो अलार्म बज जाएगा। अब क्या है कि उसमें क्या करना है, यू कैन स्लीप जस्ट लाइक इट इज़ कॉल्ड नैप, ओके, नैप सेशन। सो वहाँ पे क्या करना है, 45 to 50 मिनट्स, ओके, एकदम अच्छे से आराम से सो जाना है, शांति से। तो उससे क्या होगा कि माइंड जो है पूरा जो है, देखो, माइंड सुबह से काम कर रहा है, सुबह 3 घंटा काम किया, फिर इधर 3 घंटा काम किया, फिर इधर किया। तो अब इनको चाहिए एक, अगर वो 40 50 मिनट के बीच में अगर वो एकदम थोड़ा सा आधे घंटे के लिए नींद में चला जाता है, तो क्या होता है, जितना भी ऊपर में पढ़ाई किया था ना, वो सब क्या होता है, दिमाग में सेव हो जाता है, ठीक है। वो सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है ना, मेमोरी में। फिर जो है 4 4 बजे से लेके 7 बजे फिर एक स्लॉट लगाओ, जो भी लगाना है, मैथ का जो भी करना है कर लिया, ठीक है। पूरा तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राइट। अब आता है 7 से 8, इसके बीच में खाना खाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी करो, दैट्स ऑल। उसके बाद 8 से 2, 2 घंटा रोज जो है वो डीप सेशन लेना है, 2 घंटा। अब डीप सेशन में क्या करना है बताता हूँ। डीप सेशन में क्या करना है, सॉल्व ओनली वन क्वेश्चन, बट डू ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ 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 डेप्थ। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है तुम्हें टारगेट कि 5 क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन चुनो, ठीक है। जो भी चैप्टर का कैसे चुनना मैं अभी आगे बताऊंगा। वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसके मतलब डीप सेशन में ऐसा होता है कि जैसे देखो, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है, ठीक है, वो समझ नहीं आया, जैसे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब वो वाला जो है समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे समझ नहीं आएगा तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, ये वाला चैप्टर थोड़ा हार्ड है। हार्ड है मतलब इसमें मुझे थोड़ा थ्योरी देखना होगा, थोड़ा इधर उधर ज़्यादा करना होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि डीप सेशन में उसको लिख लो कि डीप सेशन में हम ये वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। अब वो वाला चैप्टर्स में से जो भी टॉपिक तुम्हें हार्ड लगा वो टॉपिक पे जाओ, उसके एक क्वेश्चन उठाओ, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2025 के। और उस एक क्वेश्चन को हर जगह उठा के डाल दो, मतलब चैट जीपीटी पे डालो, इधर डालो, उधर डालो, जहाँ से भी जो भी करना है, यूट्यूब पे वो टॉपिक सर्च करो कि ऐसे करो, ठीक है। मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या करना है, मैं पूरा करके ही दिखाता हूँ, ठीक है। सी, जैसे ये है अपना, हाँ, तो अगर कोई जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान के चलिए, ये हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, लाइक ये कौन से चैप्टर से था, कंजुगेशन एंड एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन था ना, तो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने यहाँ पे मैंने ऐसे रैंडम किया, देखो, तो ये क्वेश्चन जैसे मैंने किया ना,
मैंने इसका फोटो लिया, ठीक है, फोटो लेके मैंने क्या बोला, मैं चैट जीपीटी पे आया और चैट जीपीटी पे मैंने ये फोटो डाल दी, ठीक है। और उसको मैंने बोला था हमेशा ये लिखना, एक्सप्लेन इन डिटेल्ड एंड ईजी वे, कोई भी क्वेश्चन डालो ये लिख लेना, और उसके बाद इंटर करा। तो देखो इन्होंने क्या बोला भैया कि इसमें जो है वी हैव टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वी आर कंपेयरिंग डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, मतलब अब मुझे डाइपोल मोमेंट अगर पता चलेगा होता क्या है कैसे करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि हाँ इसका, ये बोल रहा है ग्रेटर है देन दिस, तो ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, हमें पहले पता करना होगा कि डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा है, ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर हमें नहीं कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे बोलेंगे। अब देखो कैसे हमने इनको बोला यहाँ पे कि, हमने इनको बोला फॉर दिस क्वेश्चन गिव मी द वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, हाँ, गिव मी द वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, गिव मी द हिंदी वीडियो फ्रॉम यूट्यूब सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस फुल्ली, ठीक है। यहाँ तक बस, इसको हटा दो, ठीक है। इसको मैंने बोला कि ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है मुझे कोई वीडियो दो यूट्यूब से उठा के ताकि मैं समझ सकूँ, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, गिव मी द हिंदी वीडियो फ्रॉम यूट्यूब सिमिलर टू दिस क्वेश्चंस, हाँ, which is similar to this concept, ठीक है। तो मैंने इसको ये बोला, मैंने बोला कि ठीक है मुझे ऐसा दो जो कि इससे सिमिलर हो। तो यहाँ पे गया मैं, और एक चीज़ ये सर्च ऑन कर लेना, ठीक है। सर्च ऑन होता है, यहाँ से इसको क्लिक करोगे, ठीक है, ये हमने जैसे चूज़ करते हैं और यहाँ पे इसको चूज़ कर लेना और उसके बाद देना, ठीक है। देखो यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे आ गया मेरा पोलैरिटी, और यहाँ पे आ गया बॉन्ड लेंथ, देखो। तो इन्होंने दो वीडियो दे दिया हमें, ठीक है। तो हमें दो वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको प्ले करके। पीटर डेबिये ये एक डीप सेशन में क्या करना है, ऐसे ही करना होता है, ठीक है ना। हाँ, डायपोल मोमेंट देखो, इसको क्लिक करने पे मेरे को डच भी दिख जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा ना, डायपोल मोमेंट अलग सर का है, हाँ। तो पहले इसको जो इसने दिया है उसको देख लेंगे, 32 मिनट का है, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है डायपोल मोमेंट, देख लो डायपोल मोमेंट इन मॉलिक्यूल कैसे होता है, अच्छे से हिंदी में इन्होंने समझा रखा है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, इस पूरे को ऐसे स्क्रीन बड़ा करके आराम से देखो, ठीक है। डीप सेशन यही है, उसमें जल्दबाजी करनी ही नहीं है हमें, ठीक है। आज मैंने ये वीडियो देखा, यहाँ तक देखा, ठीक है भाई, यहाँ तक देख के मैंने, चलो अब फिर जो है अपन फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है ना। तो डीप सेशन वही होता है, एकदम आराम आराम से करना है। फिर हम ये देखो बोला है बॉन्ड लेंथ वाला ये वीडियो है, तो इसमें हम देखेंगे, प्ले करेंगे, 4-5 मिनट का है ये वीडियो। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में इसने समझा रखा है यहाँ पे A single bond कैसे attain. होते हैं, तो इन्हें जो भी वीडियो दिया हम देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक तरीका ये हो गया, ठीक है, डीप सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो डीप सेशन रात में कैसे करते हैं, हाँ। एक तरीका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हाँ चलो ये हो गया। अब जो है अपन जाएंगे डायरेक्ट यूट्यूब पे, ठीक है। और यूट्यूब पे जाने के बाद हम यहाँ पे इनको डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, हाँ। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, या फिर यहाँ से हम उठा लेंगे कि ये कौन से टॉपिक से है, कंजुगेशन एंड एरोमेटिसिटी, तो ये मैंने उठाया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आया मैं यूट्यूब पे, और यहाँ पे आया और मैं कंट्रोल वी कर दिया और मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरोमेटिसिटी, हाँ, व्हाट इज एरोमेटिक, देखो आ रहा है वीडियो एरोमेटिसिटी, और यहाँ पे हम बोल देंगे इन हिंदी। तो जैसे ही हिंदी करेंगे, यहाँ पे हिंदी से बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। और इनका एक बार देख लेना सर्च करके, ठीक है। वेट, टाइप्स ऑफ कंजुगेशंस, एरोमेटिसिटी, ये हम देखेंगे। तो इसमें से जो है हम क्या करेंगे, और जी मेंस, इनको मैंने क्लिक किया,
ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम और कर सकता हूँ यहाँ पे, तो बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इन्होंने मुझे एक ये चैनल दिया था, ये वाला चैनल बहुत मस्त है, EDU पॉइंट करके, ठीक है। ये चैनल बहुत अच्छा है, EDU पॉइंट। EDU पॉइंट पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बाई EDU पॉइंट्स। देखो EDU पॉइंट वाले जो देते हैं वो बहुत अच्छा समझाता है। तो नहीं दिया उन्होंने, इस टॉपिक में वीडियो नहीं बनाया, लेकिन देख लेना, ऐसे करके हम करेंगे, ठीक है। तो कुछ तो पता चलेगा ना, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। जैसे इन्होंने 17 मिनट का दिया है, ठीक है, देख लो। तो हम पहले कम टाइम जो लग रहा है उसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। 4 मार्क्स का एरोमेटिसिटी इन 10 मिनट, देखो 7 महीने पहले इन्होंने ये वीडियो लॉन्च किया, 11 महीने पहले लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये सब देखना, ठीक है। जैसे ये बहुत लंबी है, 55 मिनट का है, तो इसको अपन अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। जो हमें 15-20 मिनट का देख रहा है वो देख लेंगे, जैसे ये देख लेंगे, ठीक है। इसमें आइडिया लग जाएगा कुछ ना कुछ। टाइप्स ऑफ कंजुगेशन ये देख लेंगे, ठीक है। ये फिर बता रहा है एरोमेटिसिटी, ये देख लेंगे, ये देखेंगे अपन, ठीक है। ये 1 घंटे का, इसको नहीं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्योंकि हम आइडिया ले रहे हैं बेसिक, ठीक है, क्योंकि हम जो वो करेंगे इम्पोर्टेंट, वो हम करेंगे वहाँ से ना, लाइक क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके जो हम सीखेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गई, ठीक है। यहाँ से अपन इनको हटाते हैं, तो ऐसे करके फिर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एक तरीका ये हो गया डीप डीप रिसर्च, डीप सेशन का, ठीक है। सिमिलरली ग्रोक पे भी जा सकते हो, ठीक है। ग्रोक अकाउंट है ना, तो ग्रोक को ओपन किया अपन ने, और ग्रोक में भी जा करके देखो, ये हमारे पास फ़ोटो है, ठीक है। तो यहाँ पे था फ़ोटो, वेट, तो ये फ़ोटो, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल C किया हमने, और अपन आते हैं ग्रोक पे, देखो। तो ग्रोक में हमने नया चैट लिया, इसमें मैंने कंट्रोल V किया। अब इसको मैंने बोला, इसको क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे, गिव मी द वीडियो, गिव मी द वीडियो सॉल्यूशंस फ्रॉम यू यूट्यूब which covers the concept used in this क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है, तो वैसा जो है मुझे वीडियो दो एक, यूट्यूब से निकाल के, फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। सो इनको मैंने बोला, और मैंने इनको, हाँ ग्रॉक 3 है, चलो ग्रॉक 3 रहने दो, इंटर करो इनको। तो वो जो है, आई डोंट हैव एबिलिटी, ओके। तो वो बोला कि मेरे पास भैया एबिलिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चंस को एडिट करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे डीप सर्च कर देते हैं, क्लिक। डीप सर्च को कर दिया ऑन हमने। ऑन करने के बाद फिर हम जो है इसको सेव करते हैं। अब देखो डीप सर्च पे गया, ये डीप सर्च कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर पाएगा शायद। हम जेमिनाई पे भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। जेमिनाई, जेमिनाई है, जेमिनाई पे भी हम, ये रहा, और इन पे जो है कंट्रोल V करेंगे, फ़ोटो आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन हम करते हैं कॉपी पेस्ट, और ये नहीं है, चलो इंटर कर दिया हमने। तो ये जाएगा यूट्यूब पे, पूरा निकाल के वहाँ से वीडियो लाएगा। तो डीप सेशन में क्या होता है, ऐसे तुम्हें बहुत मतलब एकदम अलग अच्छे से दिमाग लगाना है भाई। देखो ये डाइपोल मोमेंट, वेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्वेश्चन दे रहा है, हाँ। ये वाला दिया इन्होंने, 2 लिंक दिया, तो इनको अपन प्ले करके कर सकते, देख सकते हैं कौन सा वीडियो बता रहा है। कुछ है नहीं, चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ चैट GPT सही दे रहा है, तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं, ये करते जा रहा है, करते जा रहा है। हटा, इसको बंद कर दो, यहाँ से इसको रोक दो, स्टॉप, स्टॉप करके इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, और हमारा वो सही है, ठीक है। तो ऐसे अपन करेंगे वो वाला। और उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद आते हैं, हाँ ये पूरा हो गया, दिन भर में ये तीनों खत्म, 3-3 घंटे का हो गया। तो कितना हो गया, सुबह का 3 घंटा, 3 6 9 3 12 घंटा हो गया। उसके बाद आता है 2, 14 घंटा, 14 घंटा रोज पढ़ाई करनी है तुम्हें, ठीक है। अभी से लेके पूरे
5 महीने तक, 5 महीने टाइम है, ठीक है। तो गारंटी हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है। अब डीप सेशंस, ये डीप सेशन पता है, ये डीप सेशन मतलब हर एक टॉपर्स करते, जितने भी होते हैं टॉपर्स। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो कि बस एग्जाम निकाल लिया उसको एनआईटी मिल गया, नहीं। जो टॉप रैंक लाता है, मतलब एकदम एडवांस रैंक, बहुत अच्छा रैंक लाता है एग्जाम में, वो सब लोग डीप सेशन यूज करता है। वो क्या करता है, आराम से वही बैठ के सिर्फ कुछ ही एक दो प्रॉब्लम पे बहुत डीप तक घुस घुस के इधर से उधर से चैट जीपीटी यूज किया, गूगल यूज किया, यूट्यूब यूज किया, ये किया वो किया, ठीक है। छोटे छोटे जैसे इसमें डायपोल कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूट्यूब पे जाएंगे और सीधा लिखेंगे डायपोल, डायपोल, हाँ, कॉन्सेप्ट, यहाँ पे डायपोल, ये मैंने सर्च किया फॉर एग्जांपल। तो डायपोल फॉर, ये देखो इलेक्ट्रिक डायपोल, ये तो फिजिक्स में दे रहा है भाई। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जेई मेंस केमिस्ट्री, ये हमने सर्च किया। देखो डायपोल मोमेंट आ गया ना, डायपोल मोमेंट देखो इसने भी दे दिया, नजाम एकेडमी, नजाम एकेडमी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो दे रहा है ना, 5 मिनट का 6 मिनट का दे रहा है, देख रहे हो। ऐसे करके हम एक एक वो जो सब टॉपिक है ना उसको सर्च करेंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें पता था कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक हो रहा है डायपोल मोमेंट का और हो रहा है एक बॉन्ड लेंथ का। तो हम देखो बॉन्ड लेंथ करते हैं, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, बॉन्ड लेंथ जेई मैन केमिस्ट्री, इतना सर्च करना है। जेई मैन केमिस्ट्री, अगर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का टॉपिक है तो क्या करेंगे, उसमें देंगे जेई मैन फिजिक्स, जेई मैन मैथ, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर इंटर करेंगे तो बॉन्ड लेंथ से आ जाएगा, देखना यहाँ पे, देखो ये आ गया, ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये 5 साल पुराना है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चेंज नहीं होता है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, सब चीज़। देखो बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन दे दिया, 9 मिनट का वीडियो है, फिर ये देखो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, देख रहे हो। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे करना है भाई, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये, क्योंकि देखो पता है एक चीज़, कि ऐसे बहुत लोग नहीं करते हैं, ठीक है। और जो बहुत लोग नहीं करते हैं, तो वो लोग, इसीलिए तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं ना। और जो बहुत कम करते, जो बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो कि एक एक करके इतनी लाइक मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और चीज़ है, डू वर्क स्लोली, आराम आराम से करना है, बट इसको फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट मत करना है, इन डेप्थ करना है, आराम से करना है। क्यों, देखो बताता हूँ, क्योंकि ये जो सेशन है ना इसको एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, क्योंकि देखो शाम होते होते क्या है, बिकॉज एट नाइट योर एनर्जी इज लो, ठीक है। रात शाम होते होते क्या होता है, पूरा दिन भर तुमने काम किया, पढ़ाई किया, पढ़ाई किया, शाम में क्या होता है, एनर्जी लो हो जाता है, ठीक है, मतलब थकावट सी लगने लगती है। तो इसीलिए जब हम थक जाते थे तो हमें वो काम करना चाहिए जो कि हम मतलब इंटरेस्ट हो। अब इंटरेस्ट कैसे आएगा, हम्म देखो इंटरेस्ट ऐसे आएगा जैसे कि हाउ टू एंजॉय, मतलब इसको एंजॉय कैसे करें। तो देखो कभी ऐसे सोचना, थिंक योरसेल्फ एज अ टीचर, अपने आप को एक टीचर की तरह समझना, ठीक है। ऐसा समझना कि मैं, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे मैम होते हैं ना, मैम होती है बहुत सारे। तो अब ऐसे समझ लो कि जैसे एक है यूट्यूब पे, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अनअकैडमी केमिस्ट्री मैम। देखो ये जैसे एक मैम है, मुझे याद है, ये है जैसे सी पाहुजा मैम, फिर ये है अनुष्का मैम, ठीक है। तो ये देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताते हैं ये मैम, ठीक है। तो ये मैम का जो पढ़ाने का स्टाइल है, ठीक है, वो कॉपी कर सकते हो, मतलब कि हाँ कैसे मैम बताते हैं, देख रहे हो। फॉर एग्जांपल हम वीडियो प्ले करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 होता है बेटा आपका पहला यहाँ ग्रुप, पे ध्यान कैसे से मैम जो है देखो, एक एक चीज कैसे ये वाला एक्सप्लेन लिथियम करते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम वो रुबीडियम, चीज जो है अ, ऐसे समझना है कि मैं भी एक पता नहीं टीचर हूँ और क्यों मैं ये हो गया। अपनी यस, अपने अब लिए नहीं इसके पढ़ता बाद में बल्कि बेटा मैं पीरियोडिक टेबल में अगर एक आप मैं गौर पढ़ता से हूँ देखोगे ताकि तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, कल दिन देखना जो है मैम, मैं ये किसी पूरा को हमारा बताऊँ, डी ब्लॉक होता है। आपने ठीक हमें है। बता दिया कि वो लैंथेनम और एक्टिनियम मैं जो वो होते हैं वो बहुत अच्छे हमारे से डी एक्सप्लेन ब्लॉक के करता हूँ, एलिमेंट्स होते ठीक है ना। हैं। इसके आगे उसको बेटा फिर अगर बहुत तुम यहाँ अच्छे पर से ध्यान से एक्सप्लेन करता हूँ। देखोगे तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसे समझना, ठीक है ना, ऐसे करके समझना। मैं खुद करता था, ठीक है, उस टाइम
मैं ऐसा सोचता था कि मैं लाइक नमो सर की तरह जो है मैं सोचता था जैसे नमो सर क्लास लेते थे वैसे मैं सोचता था मैं ही क्लास ले रहा हूँ और अच्छे से एक चीज़ कर देता। ठीक है, उसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है तुम्हें। ठीक है, अलग अलग कलम यूज़ पेन करके कलर, ठीक है ना, अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है, और फिर अच्छे से हैंड राइटिंग बना के करनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करना है, ठीक है ना, ऐसे हम करेंगे पूरा डीप सेशन। तो पूरा क्लियर है क्या करना है कैसे करना है, पूरा चीज़ क्लियर। अब आते हैं हम कि जैसे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तीन होता है, फिजिकल या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब देखो फिजिकल क्या होता है कि इसमें ना ज़्यादा डीप सेशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, इनऑर्गेनिक में भी नहीं होगी। कहाँ पे होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स क्या होते हैं, उस चैप्टर में तुम्हें जल्दी समझ में नहीं आएगा चीज़ें। ठीक है, तो क्या होगा कि वो चैप्टर जो चीज़ जल्दी समझ में नहीं आता तो समझ लो तुरंत उसको क्या करो, जैसे कि जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये जो है जैसे तुम क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा भाई नहीं ये बन रहा उतना। तो क्या करेंगे हम, एक पूरा लिस्ट बनाना है, ठीक है, पूरा एक लिस्ट बनाया हमने। हम इस पूरी लिस्ट में क्या करेंगे, हाँ भाई ये डीप सेशन का है, ठीक है, डीप सेशन का है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम फर्स्ट में देंगे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हम देंगे सेकंड में कोई मैथ का चैप्टर है, मैथ का कोई भी चैप्टर है, पाराबोला या कोई भी, ठीक है, पाराबोला या सर्कल, कोई भी एक चैप्टर है। फिर क्या ना, फिजिक्स का एक चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स, कोई भी मान के चलो, रे ऑप्टिक्स का है। ठीक है, हम्म, उसमें टॉपिक्स भी लिख दो, ठीक है, सिर्फ चैप्टर मत लिखो। इस चैप्टर में मेरा ये टॉपिक पे जो है, हाँ, क्योंकि सारे टॉपिक में तो नहीं होता उतना हार्ड, कुछ कुछ टॉपिक होता है जो समझ नहीं आता है। सो ये टॉपिक जो है, टॉपिक, ठीक है, 3, इसको करना है मुझे, मतलब डीप सेशन में काम। ठीक है, तो डीप सेशन में उसको हम करते रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। ठीक है, तो उसके 50 30 15 20 क्वेश्चन कर लेंगे डीप एकदम घुस घुस के। तो बाकी जो क्वेश्चन आएगा ना वो फटाफट होने लगेगा, तो उसमें टाइम नहीं लगता है। तो 2 3 दिन डीप सेशन किया, तो देखो वो क्या हो गया, वो जो जीओसी था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो चैप्टर था वो एकदम एडवांस लेवल का बन गया, वो जो है वो ए प्लस वाले कैटेगरी में आ जाएगा। सही तो दे रहे हो? तो डीप सेशन में वो जो करोगे तो उसको पूरा खत्म करके ही फिर दूसरा सब चैप्टर या दूसरे सब्जेक्ट को उठाना है। ठीक है, अब जीओसी ऐसा नहीं है कि तुम आज जीओसी कर लिया और कल दिन मैथ का कोई एक चैप्टर उठा लिया डीप सेशन में, नहीं। डीप सेशन में एक उठाया तब उसको फिनिश करके ही हम दूसरे को लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो, ऐसे करना है। तो ज़्यादातर ना ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स मिलेंगे, वो चैप्टर जो है समझ में नहीं आएगा तो उन सब डीप सेशन में रख लेना। ठीक है, बाकी इनऑर्गेनिक की चीज़ें जो है एक बार समझनी होती है और उसे बार बार याद करना होता है। ठीक है, तो इसमें उतनी ज़रूरत नहीं होगी कि तुम डीप सेशन लो इसके चैप्टर के। फिजिकल भी जो है वो अच्छा है, मतलब इसमें भी लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये सब तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये एक बार 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा तो बाकी 50 क्वेश्चन तो खुद बना लोगे। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा जो है करना होता है। फिर फिजिक्स में भी अगर कोई चैप्टर्स तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है उतना, मतलब मेरे बताने के बाद भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कुछ भी, तो उसके हिसाब से अपना डीप सेशन फिक्स कर लेना, मतलब उसमें लिख लेना एक पूरे नोट्स में कि ये चैप्टर पहले पूरा डीप कंप्लीट करूंगा, फिर वो हो जाएगा, फिर मैं ये चैप्टर लूँगा, फिर ये चैप्टर लूँगा, फिर ये चैप्टर लूँगा। हाँ, और वो चैप्टर जो है, जो चैप्टर तुमने लिया है वो उसको ए प्लस कैटेगरी में डाल देना। मैंने बताया था 3 कैटेगरी बनाना है, ए माइनस, फिर ए, और फिर ए प्लस। तो ऐसा करना, उसको ऐसा पढ़ना कि तुम उसको ए में रख लो या फिर ए प्लस में कर देना। ठीक है, ए प्लस में ही कर देना, ठीक है ना। यस, हम्म, ये हो गया। अम, या फिर ऐसा भी कर सकते हो तुम, ऐसे कैटेगरी बना सकते हो। ठीक है, एक बता रहा हूँ, एक होता है ए, ठीक है, फिर हो गया तुम्हारा एक ए प्लस, और होता है ए प्लस प्लस। हाँ, मतलब ये हो गया इसमें कि ए प्लस मतलब ये जेई मेंस के क्वेश्चन से बन जाएंगे, इतना कंफर्म है। लेकिन ए प्लस प्लस हो गया। हाँ, तो यहाँ पे ये है कि तुमने जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस लगाए हैं। जेई एडवांस मतलब उस चैप्टर के जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस तुमसे बन जाएंगे, ठीक है, उस चैप्टर के। तो ऐसा करना, ठीक है, ए प्लस मतलब तुम्हें हल्का सा आता है, ए प्लस प्लस मतलब तुम्हें वो चैप्टर इतना आता है कि तुम उसमें जेई मेंस के क्वेश्चन तो बना दोगे, इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर। और फिर चैप्टर जिसमें तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई ये इसके तो बनेगा, इसका अगर एडवांस में भी क्वेश्चन पूछ दिया तो भी मैं बना दूंगा। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो लिस्ट, ठीक है ना। चलो,
जो कर लेना, मैथ में भी अपने हिसाब से डीप सेशन रख लेना, ठीक है। हल्का सा मैथ में ज़रूरत होगा और केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक वाले में होगा ज़रूरत, ठीक है ना, डीप सेशन की। तो ये हो गई पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी। हाँ, और इनको अभी से लेकर के, टाइम तुम्हारे पास है नहीं ज़्यादा, अभी क्या हो गया, जुलाई, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। जनवरी पूरा छोड़ दो, क्योंकि उसमें फिर तुम्हारा टेस्ट वगैरह चलेगा, रिवीजन 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 खाली होगा, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होगा। तो अभी टाइम है तुम्हारे पास पूरा निपटाने का, ठीक है। करते जो क्वेश्चंस, और यहाँ तक करो, ठीक है, क्योंकि जैसे तुम नवंबर में आ जाओगे ना, नवंबर में, फॉर एग्जांपल अक्टूबर, अक्टूबर में तुम्हारा टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज। हाँ, तो इसमें क्या करोगे, तुम टेस्ट डालोगे, ठीक है ना, फुल मार्क्स का। तो उससे तुम्हें पता चलेगा कैसे टेस्ट देते हैं, कैसे उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, कैसे 3 घंटे में तुम्हें कैसे क्वेश्चन को स्पीड से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो वो आदत बनेगा, अक्टूबर में दोगे, फिर नवंबर में दोगे, फिर दिसंबर में दोगे, और जनवरी में तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है ना, फाइनली। तो फाइनली उसमें होगा, तो उसमें तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने जो मतलब एग्जाम में बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं टेस्ट ही दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ तुम 3 महीने से करते आ रहे हो, ठीक है। तो पूरा पूरा दिन टेस्ट नहीं देंगे, दिन में या 1-2 दिन के बाद एक टेस्ट, 1-2 दिन के बाद एक टेस्ट, ठीक है ना, ऐसा करके देंगे, ठीक है। तो अभी लेकिन इसमें पढ़ना भी है, और साथ में इधर से टेस्ट भी हल्का हल्का देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो बस यही है। फिर और एक चीज़, अपन सिर्फ जेई मेंस के प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे, ठीक है, जेई मेंस, जैसे वो नमोकुल का मैंने वीडियो भेजा था, तो वो तो देखा होगा तुमने, उसमें क्या है कि जेई मेंस के जो पीवाई क्यूज है वो तो करना है, ठीक है। दूसरी जो है वो कुछ चैप्टर के, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ चैप्टर के जेई एडवांस पीवाई क्यूज भी करना है। कौन से चैप्टर के बताता हूँ, देखो, जिसमें कि तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, और इसके क्वेश्चंस मेरे से बन जाएंगे, मुझे बनाना आता है, मुझे समझ में आ गया चैप्टर बहुत अच्छे से, हर एक टॉपिक। तो उसके ना एडवांस लेवल पे तैयारी कर लो, ताकि अगर बाय चांस उस चैप्टर से अगर हार्ड क्वेश्चंस भी पूछ दिया तो भी तुम बना दोगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये, तो एडवांस के कुछ चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करने होंगे, ठीक है, इसलिए जो है अच्छे से करते रहो पीवाईक्यूज, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज जो देंगे ना, और थर्ड में मैंने बताया था जो न्यू क्वेश्चंस होंगे, न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कहाँ से आएगा, वो आएगा टेस्ट सीरीज से, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट में नए नए क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे ना, वो क्वेश्चंस तुम्हें नए क्वेश्चंस दिखेंगे, तो वो क्वेश्चंस भी कॉपी में नोट करोगे, उनको जहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है उसको नोट करो, जो गलती हो उसको नोट करो, ठीक है, ऐसे। तो चलो आज का सेशन मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। सो जस्ट कीप डूइंग दैट, और एक चीज़ याद रखना हमेशा कि तुम्हें एक चीज़ और, जैसे देखो मैथ है, तो मैथ में तुम्हें कम से कम लाइक फॉर एग्जांपल अगर 50 भी ला दिया तो सही है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में तुम्हें कम से कम लाना होगा लाइक फॉर एग्जांपल 70+। फिजिक्स जो है उसमें तुम्हें स्कोर करना होगा कम से कम, कितना हो गया सर, 15 80, यस, अप्रोक्स 80+। या इसमें 80 कर लो, या इसमें अगर 80 करोगे तो इसमें कम से कम, इसमें भी वही रखो 70+, 80+, टोटल तुम्हें 200+ स्कोर करना है आउट ऑफ 300, ठीक है ना। तो ये अगर टारगेट लेके चलोगे, तो जो है सही है, बहुत बेस्ट है, ठीक है। ये धीरे धीरे हो जाएगा, अभी लाइक बस करते रहो, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा प्लान है, तो डोंट वरी, ओके। चलो, और ट्राई करना कि फजर की जो नमाज़ है उसको अटेंड करना, ठीक है, और जितना हो सके नमाज ट्राई करना अटेंड करने का, ठीक है, ओके, चलो।